Good morning dear student. Welcome at the online portal of PP classes. आज हम लोग पढ़ेंगे एक नई यूनिट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स. ठीक, इसके पहले हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जो आप लोग को नीट में बहुत हेल्पफुल है. ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से बन पाते हैं और इजी क्वेश्चन बन पाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन कठिन नहीं होते. तो यूनिट का नाम क्या है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम लोग को टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है और हीट के बारे में पढ़ना है और हीट की मोशन के बारे में पढ़ना है, यानी थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स का क्या मतलब है कि हीट किस तरह से फ्लो करती है या किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी. हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये यूनिट का नाम है. किसका नाम है, यूनिट का. इसमें पहली यूनिट जो हम लोग को पढ़नी है या पहला जो हेडिंग पढ़ना है वो क्या है, टेम्परेचर. क्या पढ़ना है, टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या होता है, फिर टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं या एक यूनिट से दूसरे यूनिट में टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट करते हैं. ठीक, देखिए पहली हेडिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या है, कैसे हम लोग बता पाएंगे टेम्परेचर क्या है. टेम्परेचर कोई फंडामेंटल क्वांटिटी है जो ये डिसाइड करती है कि हीट किधर से किधर तक फ्लो होगी. हीट क्या है, हीट एनर्जी है. एनर्जी, जो हीट एनर्जी है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी उसको डिसाइड करने के लिए एक क्वांटिटी है जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, टेम्परेचर. जैसे आग में कोई मान लीजिए हीट पोर्शन है, आग में ये छड़ ऐसे डीप करें, आग में ये छड़ डीप करें तो यहाँ पर पहले ये वाला पोर्शन जो इस छड़ का ये सिरा है ये सबसे ज़्यादा हीट होगा, हीट यहाँ पर ज़्यादा होगी. फिर हीट धीरे 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 ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होगी, धीरे धीरे ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होगी. कुछ समय बाद पता चलेगा कि यहाँ हीट पहुँच चुकी है. इसका मतलब कि यहाँ पहले टेम्परेचर ज़्यादा हुआ होगा, उसके बाद कम टेम्परेचर की तरफ धीरे धीरे हीट फ्लो हुई होगी. और हीट कब तक फ्लो करती रहेगी, जब तक कि दोनों एंड्स का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाएगा. बात समझ में आ गई. तो टेम्परेचर क्या है, ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी जो ये डिसाइड करेगी कि हीट किधर फ्लो होगी. तो डिफिनीशन इसकी लिखिए, द फंडामेंटल क्वांटिटी, द फंडामेंटल क्वांटिटीज, द फंडामेंटल क्वांटिटीज which decides the flow, which decides the direction of flow of heat, the direction of flow of heat, direction of flow of heat. हीट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी उसको कौन डिसाइड करता है, टेम्परेचर. डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट. इसका यूनिट क्या होता है, किस में मेजर करते हैं. जैसे हम लोग लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रही तो उसको किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर में मेजर कर लेते हैं. तो टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की, जो इंटरनेशनल लेवल पर वैलिड है, वो क्या है, केल्विन. क्या है टेम्परेचर की यूनिट, केल्विन. यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है भाई, केल्विन. केल्विन के से रिप्रेजेंट करते हैं. ये कैसी यूनिट है, एसआई. कैसी यूनिट है, एसआई. अब हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है. टेम्परेचर को किससे मेजर करेंगे, तो उसके लिए एक डिवाइस है जिसका नाम है थर्मोमीटर. क्या नाम है, थर्मोमीटर. तो थर्मोमीटर क्या है भाई, थर्मोमीटर 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 क्या है, थर्मोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी बॉडी के टेम्परेचर को बताती है, मेजर करके बताएगी. जैसे कोई बॉडी है, थर्मोमीटर ये है, थर्मोमीटर को धीरे से टच कर दीजिए यहाँ से तो बता देगा. रीडिंग उसमें स्केल लगी रहेगी, वो स्केल्स बता देंगी कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है या कितना केल्विन है या कितना फ़ारेनहाइट है या कितना रोमर है या कितना रैंकलिन है. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर है जिसमें मेजरमेंट जो है वो अलग अलग यूनिट में होता है. थर्मोमीटर क्या है, लिखिए, द डिवाइस
which can measure temperature of a body is known as thermometer ऐसी डिवाइस जो किसी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोमीटर, नोन एज थर्मोमीटर। ठीक। अब थर्मोमीटर एक ही तो होता नहीं, कई टाइप्स के होते हैं। जैसे एक थर्मोमीटर होगा डिग्री सेल्सियस में बताएगा, दूसरा थर्मोमीटर होगा शायद फ़ारेनहाइट में बताए, तीसरा थर्मोमीटर शायद केल्विन में बताए। जैसे नॉर्मली देखिए हम लोग जो यूज करते हैं या डॉक्टर्स लोग जो यूज करते हैं वो किस में बताता है? फ़ारेनहाइट में। किस में बताता है? फ़ारेनहाइट में। कभी डॉक्टर लोग ये नहीं बताते कि आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। कितना बताते हैं? 98.6 बताते हैं। कितना बताते हैं भाई? 98.6, ताकि सामने वाला इंसान एकदम घबरा जाए कि 100 होने वाला है। क्या होने वाला है? 100 होने वाला है। जैसे बॉइलिंग कंडीशन में है हम, लेकिन वो किस में है? फ़ारेनहाइट में है, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर, different types of thermometer, थर्मोमीटर के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं? ये किस बेसिस पर हम लोग बताने चल रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर? ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोमेट्रिक स्केल, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोमेट्रिक स्केल। थर्मोमेट्रिक स्केल के बेसिस पर थर्मोमीटर के डिफरेंट टाइप्स बताने चल रहे हैं। यानी उसमें यूनिट, डिफरेंट यूनिट के आधार पर हम लोग अलग अलग थर्मोमीटर बनाएं। जैसे पहला कोई थर्मोमीटर हम लोग यूज कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस स्केल का। ऐसा थर्मोमीटर जो किस में मेजर करे? टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में। तो पहला डिग्री सेल्सियस स्केल, एंड सेकेंड फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में किससे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई? एफ से। तीसरा केल्विन, स्केल। एंड चौथा रोमर स्केल। एंड लास्ट वन जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रैंकलिन स्केल। लास्ट को क्या बोलते रहे हैं? रैंकलिन नहीं, रैंकिन स्केल। और रैंकिन स्केल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? आरएन से। आरएन, जैसे डिग्री सेल्सियस कहीं बताना हो तो सी से, ऐसे डिग्री लगा के यहाँ सी से। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर बताना हो तो यूनिट ऑफ लिख देंगे। केल्विन में बताना हो तो के, रोमर में बताना हो तो आर, और रैंकिन में बताना हो तो आरएन लिख देंगे। ठीक, बात समझ में आ गई? अब इनके देखिए जो थर्मोमीटर बनाए जाएंगे, थर्मोमीटर, जैसे ये थर्मोमीटर है, ये क्या है? थर्मोमीटर। अब ये थर्मोमीटर है तो सबसे यहाँ स्केल बनी रहेगी, तो जो सबसे लोअर वाला रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे लोएस्ट रीडिंग। क्या बोलेंगे? लोएस्ट रीडिंग। कम से कम ये थर्मोमीटर कितनी रीडिंग पढ़ सकता है। और सबसे हाई पर जो रीडिंग रहेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाईएस्ट रीडिंग। सबसे ज़्यादा कितना पढ़ सकता है? जैसे ऐसे नॉर्मली हम लोग समझे कि ये डिग्री सेल्सियस में है स्केल। किस में है? डिग्री सेल्सियस में। तो कम से कम सबसे कम टेम्परेचर जो पढ़ेगा वो कितना पढ़ेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ज़्यादा कितना पढ़ पाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस पढ़ पाएगा। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें कितने डिवीजन रहेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे कितने डिवीजन रहेंगे? 100 डिवीजन। तो इसमें लोवेस्ट डिग्री हो गई 0 की और हाईएस्ट 100। ठीक, बात समझ में आ गई? चलो, तो इस हिसाब से इसका जो लोवेस्ट डिग्री रहेगी वो कहाँ से रहेगी भाई? 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक?
100 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है ये थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर कहाँ से कहाँ मेजर कर सकता है? 32 फ़ारेनहाइट से। कहाँ से? 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट। 32 फ़ारेनहाइट से कहाँ तक? 212 फ़ारेनहाइट। और ये 273 केल्विन, 273 केल्विन से 373 केल्विन तक। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम कितना रीड करेगा? मिनिमम 273 केल्विन। जो ये केल्विन वाला थर्मोमीटर रहेगा उसकी मिनिमम रीडिंग कितनी रहेगी? 273 केल्विन। मैक्सिमम वाली 373 केल्विन। बात समझ में आई? और रोमर, जीरो रोमर मिनिमम कितना होगा? 0 रोमर। और मैक्सिमम 80 रोमर। मैक्सिमम कितना? 80 रोमर। बात समझ में आ गई? रैंकिन, रैंकिन में मिनिमम 492 या 492 रैंकिन से कहाँ तक मेजर करेगा? मैक्सिमम 672 रैंकिन तक मेजर कर सकता है। बात समझ में आ रही है? यानी इस 5 टाइप के थर्मोमीटर्स हैं। जैसे ये डिग्री सेल्सियस वाला है तो उसका सबसे कम वाला कौन होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज़्यादा कितना स्टडी कर सकता है? 100। इसमें मिनिमम कितना फ़ारेनहाइट बताएगा? 32। मैक्सिमम 212। इसमें मिनिमम 273, मैक्सिमम 373। मिनिमम 0 रोमर, मैक्सिमम 80, मिनिमम 492 रैंकिन, मैक्सिमम 672। इसका मतलब ये हो गया कि कोई बोले कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, किसी बॉडी कितना टेम्परेचर है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट में बताना हो तो उसका मान कितना होगा? 32 फ़ारेनहाइट। केल्विन में 273, रोमर में 0 रोमर होगा, और रैंकिन में 492। और ऐसे ही मैक्सिमम कोई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। अब 100 डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में बताना हो तो 212, और केल्विन में बताना हो 373, रोमर में 80 रोमर, और रैंकिन में 672। तो यहाँ से ये तो हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम वाला रिलेशनशिप जान गए। लेकिन बीच का कोई आपसे पूछ लिया जाए, कोई पूछ ले 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बताइए, फिर क्या करेंगे? फंस जाएंगे, बात फंस जाएगी। तो मैटर कठिन नहीं हुआ है, उसको अभी हम लोग इजी बनाएंगे ना, कि 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, केल्विन में कैसे बदलेंगे, रोमर में कैसे बदलेंगे, रैंकिन में कैसे बदलेंगे। ठीक, तो उसके लिए हम लोग इन सब स्केल में रिलेशनशिप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिलेशनशिप। आगे देखिए, रिलेशनशिप एमंग डिफरेंट थर्मोडायनेमिक स्केल, डिफरेंट थर्मोमेट्रिक स्केल। डिफरेंट थर्मोमेट्रिक स्केल के बीच में हम लोग रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। और रिलेशनशिप कैसे पढ़ेंगे? मान ले रहे हैं कोई अननोन टेम्परेचर है, कोई अननोन टेम्परेचर x मान ले रहे हैं, जिसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ से हम लोग अननोन वाले को इस तरह से x लिख दे रहे हैं, माइनस उसके बाद जिस स्केल में लिखना रहेगा उसकी सबसे लोअर रीडिंग को एक्सेल नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? एक्सेल। बाई सबसे हायर रीडिंग जो रहेगी एक्सएच लिख दे रहे हैं, माइनस एक्सेल। यही फार्मूला लगा के सबको इक्वल टू करते जाना है और उनके बीच में रिलेशन आ जाएगा। जैसे देखिए, डिग्री सेल्सियस का लिखना हो तो अननोन मान लीजिए c लिख दे रहे हैं। एक्चुअली डिग्री सेल्सियस में c आता है, तो अननोन हम लोग क्या लिख दे रहे हैं? c लिख दे रहे हैं, या xc लिख दे रहे हैं कुछ इस तरह से, xc डिग्री सेल्सियस में, माइनस एक्सेल कितना? लोअर रीडिंग कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। बाई अपर सबसे हाई वाली रीडिंग 100 माइनस 0, 100 माइनस 0। बात यहाँ तक क्लियर? उसके बाद अब इसी के बराबर होगा कौन सा? फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में अननोन जो है वो एक्सएफ है। वो क्या है? एक्सएफ। माइनस लोअर कितना? 32 बाई मैक्सिमम या हाईएस्ट रीडिंग कितनी है? 212 माइनस लोअर एक्सेल माइनस सबसे लोअर रीडिंग या लोवेस्ट रीडिंग इज इक्वल टू, ऐसे केल्विन में बताना हो तो एक्स के, अननोन टेम्परेचर जो है वो क्या है? एक्स के, माइनस उसकी लोवेस्ट रीडिंग क्या है? 273 बाई 373 हाईएस्ट रीडिंग माइनस 273। बात क्लियर हो गई?
इसी तरह से अगर रोमर में बताना हो हम लोग को तो इसके बराबर क्या कर दीजिए, रोमर वाला एक्स आर मान लेते हैं। अननोन टेम्परेचर क्या है, एक्स आर, और लोवेस्ट टेम्परेचर 0, हाईएस्ट टेम्परेचर 80 रोमर में और लोवेस्ट 0। फिर इसी को रैंकिन में बताना हो तो रैंकिन में एक्स आर एन लिख देते हैं, एक्स आर एन माइनस लोवेस्ट टेम्परेचर 492 बाई 672 हाईएस्ट है माइनस 492। ठीक, अब इसी पूरे रिलेशनशिप को एक बॉक्स में रख दीजिए, इसी रिलेशनशिप को एक बॉक्स में रख दीजिए। अब ये क्या है, सभी थर्मोडायनेमिक्स स्केल के बीच में या सभी थर्मोमेट्रिक स्केल के बीच में क्या है, रिलेशनशिप। जैसे कोई कहे केल्विन और फारेनहाइट के बीच में बताइए, खाली इन दोनों को ले लीजिए, केल्विन और फारेनहाइट को आपस में। कोई कहे कि डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में बताइए तो डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट को ले लीजिए। और रोमर और रैंकिन में बताना हो तो और रोमर और रैंकिन को साथ में ले लीजिए। ठीक, जैसे अलग अलग भी हम लोग पढ़ सकते हैं, अलग अलग इसके लिए भी पढ़ सकते हैं। अलग से देखिए, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन या फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एंड फारेनहाइट। फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर रिलेशनशिप बतानी हो तब हम लोग कैसे करेंगे, बस खाली इन्हीं दोनों को, यहाँ पर जो डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट इन्हीं दोनों को कंसीडर करेंगे आपस में। तो यहाँ एक्स सी अननोन टेम्परेचर हो गया माइनस 0 बाई 100 माइनस 0 इज इक्वल टू एक्स एफ, ये अननोन टेम्परेचर है किसमें, फारेनहाइट में, माइनस 32 बाई 212 माइनस 32। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। इतना रिलेशनशिप हम लोग यहाँ से ले लिए। अब जैसे बोला गया होता कि डिग्री सेल्सियस और रोमर में बताइए, तो ध्यान दीजिए इधर डिग्री सेल्सियस रोमर के बराबर करवा देते, उसके बीच में रिलेशन आ जाता डिग्री सेल्सियस और रोमर में। अभी एक तो पूरा सॉल्व करिए, देखिए रिजल्ट आपको जब मिलेगा तो इजी हो जाएगा। एक्स सी माइनस 0 एक्स सी हो गया बाई 100 माइनस 0 100 इज इक्वल टू एक्स एफ माइनस 32, एक्स एफ माइनस 32 बाई 212 माइनस 32 कितना हो जाएगा, 180। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो गायब हो जाएगा, या 2 से और हम लोग डिवीजन करना चाहे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 9, 2 5 जा 10। यहाँ से एक्स सी बाई 5 इज इक्वल टू एक्स एफ माइनस 32 बाई 9। अब जैसे एक्स सी बताना हो, अननोन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस का बताना हो तो 5 का इधर मल्टीप्लाई 5 बाई 9 एक्स एफ माइनस 32। इसका ये मतलब है कि फारेनहाइट में अगर टेम्परेचर दिया गया हो और डिग्री सेल्सियस में उसी को बताना हो तो आप यहाँ फारेनहाइट वाले टेम्परेचर की वैल्यू रखिए और इसको सॉल्व करिए, आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मिल जाएगा। बात क्लियर हो गई? चलो, इस पर एक छोटा सा प्रॉब्लम देखिए, छोटी सी प्रॉब्लम। कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर into Fahrenheit स्केल। चलो, 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल किसी बॉडी का टेम्परेचर होता है, उसको फारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। अब फारेनहाइट स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, अब यहाँ से फारेनहाइट स्केल का तो रिलेशन निकाले नहीं, एक स्टेप और देख लीजिए। फारेनहाइट में कैसे आएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 9 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, यहाँ देखिए 9 एक्स सी बाई 5 हो जाएगा, और इस 32 को इधर लाकर ऐड कर लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा एक्स सी एफ बराबर 9 एक्स सी बाई 5 प्लस 32, 9 एक्स सी बाई 5 प्लस 32। ये किसके लिए रिलेशन है, अगर डिग्री सेल्सियस में दिया गया हो फिर फारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो कौन सा रिलेशन रहेगा, एक्स सी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, फिर कैलकुलेट कर लेंगे, इसे फारेनहाइट में मिल जाएगा। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया क्या गया है, डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, किस में दिया गया है,
डिग्री सेल्सियस में, उसको बस फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? फ़ारेनहाइट में। तो हम लोग डिग्री सेल्सियस की वैल्यू इसमें रख दीजिए, एक्ससी की जगह फ़ारेनहाइट में मिल जाएगा। यहाँ से सोल्यूशन देखिए, हम लोग को ये पता है, एक्ससी पता है। क्या पता है? एक्ससी। तो यहाँ से एक्सएफ इज इक्वल टू 9xc/5 + 32। ये फार्मूला हम लोग को याद हो गया है, XF इक्वल टू 9xc/5 + 32। अब यहाँ से XC की वैल्यू रख दीजिए। XC कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। XC मीन्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। यहाँ 37 डिग्री सेल्सियस बाई 5 + 32। ठीक, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होके मिलेगा हमको। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 333। कितना आएगा? 333 और बाई 5, 333/5 + 32। ठीक, अब ये डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना मिल जाएगा भाई? XF इक्वल टू 66.6 + 32। अब 66.6 में 32 ऐड करेंगे तो 98.6 मिलेगा। क्या मिलेगा? 98.6 फ़ारेनहाइट। यानी फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना? 98.6 फ़ारेनहाइट। जो वैल्यू 37 डिग्री सेल्सियस थी, जितना टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 37 था, उसी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में हम लोग कितना बोलेंगे? 98.6। यानी नॉर्मल टेम्परेचर किसी ह्यूमन बॉडी का कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कम लग रहा है, डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेगा 98.6। वो किस में मेजर कर रहा है भाई? फ़ारेनहाइट में। घबराइए मत, 100 नहीं होने वाला है। बॉइलिंग की कंडीशन नहीं हो। कौन सी कंडीशन है? नॉर्मल कंडीशन है। ठीक, आगे देखिए, केल्विन और किस में रिलेशनशिप देखनी है हम लोग को? केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। अगला देखिए, रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में रिलेशन बतानी है। किसके बीच में बतानी है? केल्विन और डिग्री सेल्सियस। केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर रिलेशन बताना हो तो यहाँ से ढूंढ लीजिए कि केल्विन वाला स्केल कितना था? XK - 273/373 - 273 किसके बराबर होगा? XC - 0/100 - 0। तो इसको डिग्री सेल्सियस वाले को केल्विन वाले के बराबर दिखाकर हम उसमें से रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक, देखिए यहाँ से क्या था? XC - 0/100 - 0 इज इक्वल टू XK - 273, लोवेस्ट वाला। ऐसे याद किए रहिए, सर बताए थे कि अननोन टेम्परेचर माइनस लोवेस्ट बाई हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। यहाँ से 373 - 273। अब XC - 0 कितना हो जाएगा? XC बाई X100 कितना था? ये तो 100 था जो मैक्सिमम वाला था, हाईएस्ट वाला। ये कितना था भाई? 100। 100 - 0 100 हो गया, इज इक्वल टू XK - 273 बाई 373 - 273 100। तो यहाँ से 100 से 100 ये डिवाइड हो गया। 100 से 100 क्या हो गया? डिवाइड। अब XC इक्वल टू XK - 273। यहाँ से हम लोग को डिग्री सेल्सियस का रिलेशनशिप किसके साथ आ गया? केल्विन के साथ आ गया। XC इक्वल टू XK - 273। यानी अगर केल्विन में टेम्परेचर दिया गया हो और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो हम XK की जगह केल्विन वाली वैल्यू रख देंगे। यानी कि केल्विन में से 273 घटा लेंगे तो किस में आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस। ठीक, अगर केल्विन में निकालना हो और डिग्री सेल्सियस में दिया गया हो तब हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं भाई? यहाँ से 273 को इधर ला दें तो XK इक्वल टू XC + 273 हो जाएगा। XK इक्वल टू XC + 273। बात क्लियर हो गई है? अगर अब डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया जाए फिर केल्विन में चेंज करने के लिए बोला जाए तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 273 ऐड कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बोला जाए 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए।
कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनटू केल्विन। तो 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ हो गया और उसमें 273 ऐड कर देंगे, कितना केल्विन? 300 केल्विन। कितना केल्विन? 300 केल्विन। और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तब, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में, जैसे 305 केल्विन है, उसको डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो 305 में से 273 घटा लेंगे, 305 में से 273 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 32। कितना आ जाएगा? 32 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये फार्मूला बहुत यूजफुल है, इसका यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है, मोस्ट यूजफुल है, बट 100% करेक्ट नहीं है। हम लोग पढ़ने के लिए नॉर्मली इसका ज़्यादा कैलकुलेशन में यूज कर रहे हैं, लेकिन ये 100% करेक्ट नहीं है। तो यहाँ बगल में हिंट दे दीजिएगा, मोस्ट यूजफुल बट नॉट 100% करेक्ट। मोस्ट यूजफुल बट नॉट 100% करेक्ट। अच्छा, 100% करेक्ट तब क्या है? यूज तो इसका खूब किया जाता है, लेकिन 100% करेक्ट वाला फार्मूला कौन सा है? 100% करेक्ट जो है वो एक्स के इक्वल टू एक्स सी माइनस प्लस 273.15 है। इधर लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? 0.15। केवल 273 ऐसे काम चलाऊ है, ज़्यादातर चीज़ें चल जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 100% एग्जैक्ट कौन सा है? एक्स के इक्वल टू एक्स सी प्लस 273.15। यानी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड करना होगा। बात समझ में आ गई? ये कौन सा है? 100% करेक्ट। बट हम लोग यूज किसका सबसे ज़्यादा करते हैं? 273 ऐड करके काम चला लेते हैं। बात समझ में आ गई है? चलो, इसी तरह से हम लोग को रोमर और रैंकिन में रिलेशन निकालना होगा, तो रोमर और रैंकिन वाला साथ ले लेंगे। डिग्री सेल्सियस और रोमर में बताना हो तो डिग्री सेल्सियस वाला रोमर के साथ ले लेंगे, और रैंकिन और डिग्री सेल्सियस में बताना हो तो डिग्री सेल्सियस वाला रैंकिन के साथ ले लेंगे। बात क्लियर हो गई? चलो, अब हम लोग देखते हैं कि कोई नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रॉब्लम, देखिए अगला क्वेश्चन, एट विच टेम्परेचर रीडिंग ऑफ डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स आर सेम। क्वेश्चन का मतलब क्या है? ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की रीडिंग सेम हो? मतलब जैसे अभी हम लोग बोले थे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना फ़ारेनहाइट? 32 फ़ारेनहाइट। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू फ़ारेनहाइट की बढ़ती जाएगी। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर, जैसे हम लोग बोले 40 डिग्री सेल्सियस तो 40 फ़ारेनहाइट, दोनों क्या रहेंगी? न्यूमेरिकल वैल्यू सेम। यूनिट भले अलग अलग हो जाए लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रहेगी? आपस में सेम। तो चेक करते हैं कि किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट स्केल और डिग्री सेल्सियस स्केल की वैल्यू इक्वल होती है या सेम होती है। सोल्यूशन देखिए, एज्यूम कर ले रहे हैं हम लोग कि कोई ऐसी वैल्यू है जिस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में वैल्यू बराबर हो। देखिए, लेट अस कंसीडर x be an unknown temperature at which both the scales have same reading. Same reading. कोई x ऐसा टेम्परेचर है जिस पर दोनों की रीडिंग क्या है? सेम है। तो हम लोग डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशनशिप जानते हैं। अननोन टेम्परेचर की जगह क्या रख दे? x -0
x माइनस 0 बाई 100 माइनस 0 इज इक्वल टू, अब फारेनहाइट में भी अननोन यक्स रखना है क्योंकि उसमें भी जो डिग्री सेल्सियस में है वही कितना टेम्परेचर है, फारेनहाइट में भी है। तो यक्स माइनस लोवेस्ट इसका कितना होता है 32 बाई 212 माइनस 32, ठीक। x माइनस 0 एक्स हो गया बाई 100 माइनस 0 100 इज इक्वल टू एक्स माइनस 32 बाई, यहां से कितना आ जाएगा भाई 180, ठीक। अब इसको हम लोग अगर 2 से कट करें तो यहाँ x बाई 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 32 बाई 9, ठीक। अब यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 9x, 9 का मल्टीप्लाई इधर 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 32 इंटू 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा। यहां से कितना आ गया 9x माइनस 5x, ये 5x इक्वल टू कुछ साइड है तो इधर आएगा तो माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस में 160, 32 इंटू 5 कितना हो जाएगा 160। अब 9x माइनस 5x 4x इज इक्वल टू 160 माइनस में है। अब x बताना हो अननोन टेम्परेचर तो x इज इक्वल टू माइनस 160 बाई 4, माइनस 160 बाई 4। यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई माइनस 40 डिग्री सेल्सियस बोलिए, चाहे इसी को किस में बोलिए फारेनहाइट में, या किस में बताइए भाई फारेनहाइट में। यानी एक ऐसा टेम्परेचर है माइनस 40 डिग्री सेल्सियस जिसको हम लोग फारेनहाइट में बोले चाहे डिग्री सेल्सियस में बोले, दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है एकदम, क्वेश्चन समझ में आया है। क्वेश्चन क्या था कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पर फारेनहाइट स्केल और डिग्री सेल्सियस स्केल सेम रीडिंग देते हैं, तो वो कौन सी वैल्यू है x इक्वल टू माइनस 40, यानी माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पर माइनस 40 फारेनहाइट भी होता है, ठीक। बात समझ में आ गई, ठीक है। आज यहीं तक, उसके बाद आगे का जो लेक्चर है वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक।